परसेंटेज परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में सबसे पहले आता है, अगर हमारे पास 50% है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका होगा फ्रैक्शन 1/2। अगर हमारे पास है 1/3, अगर फ्रैक्शन है 1/3 तो इसका परसेंटेज कितना होगा 33.33%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 33 1/3 actually there is no bracket, ये होगा 33 1/3%। ठीक है, अगर ये है 2/3 तो ये कितना होगा, ये होगा 66 2/3%। वैसे ही अगर 1/4 है तो ये कितना परसेंटेज होगा, ये होगा 25%। 3/4 है तो कितना होगा, ये होगा 75%। अगर 1/5 है तो ये होगा 20%। 2/5 है तो 40, 3/5 है तो ये होगा हमारा 60%, 4/5 ये होगा हमारा 80%। फिर आते हैं 1/6, ये कितना परसेंटेज होगा, ये होगा 16.66%। और 16 2/3%। फिर 5/6 है तो ये होगा हमारा 83 1/3%। फिर आते हैं 1/7, ये होगा हमारा 14 1/2%। और लिख सकते हैं इसको 14.5%। 5/7 है तो ये होगा हमारा 28 4/7%। 3/7 कितना होगा, ये होगा हमारा 42 6/7%। 4/7 ये होगा हमारा 8। तो 4/7 होगा हमारा 57 1/7%। 5/7 होगा हमारा 71 3/7%। 6/7 होगा हमारा 85 5/7%, जिसको लिख सकते हैं 85.71% भी। अब देखते हैं 1/8। अगर 1/8 फ्रैक्शन है तो उसका परसेंटेज कितना होगा, ये होगा 12.5%, जिसको लिख सकते हैं 12 1/2%। फिर हमारा 3/8 है, 3/8 तो ये होगा हमारा 37.5%, जिसको लिख सकते हैं 37 1/2%। फिर आता है हमारा 5/7 5/8, ये होगा हमारा 62 1/2%। 7/8 होगा हमारा 87 1/2%। फिर आते हैं 1/9 पे। 1/9 कितना होगा, ये होगा 11 1/11%। एंड 2/9 होगा हमारा 22 2/11%।
तो ऐसी ही यहाँ पे अगर 1/9 है तो यहाँ पे परसेंटेज में क्या होगा, 11 की टेबल होगा, 11, 11 2 22, और यहाँ पे होगा 2 सॉरी 11 1/11, 22 2/11। अगर ऐसा दिया है 22 2/11 मतलब 2/9 है, अपॉन में 9 है। अगर परसेंटेज में अपॉन में 11 है और जो यहाँ पे है तो वो 11 का मल्टीपल है, 11 की टेबल है, तो अपॉन में 9 आएगा फ्रैक्शन में। अब जैसे मैंने लिख दिया कि 88 8/11 है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा 8/9। अगर 88 8/11 परसेंटेज है तो ये होगा हमारा 8/9। सेम वे 11 में भी होता है। अगर 1/11 है तो ये कितना होगा, 9.09 परसेंटेज। अगर 2/11 है तो ये होगा हमारा 18.18 परसेंटेज। सेम वे अगर हमारा 81.81 परसेंटेज है तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 9/11। 9/11, 9 9 से 81 होता है, तो 9/11। अब देखते हैं अगर 1/12 है तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 8 1/3 परसेंटेज। 1/13 है तो ये होगा हमारा 7 9/13 परसेंटेज, और लिख सकते हैं 7.69 परसेंटेज। 1/14 है तो ये होगा हमारा 7.14 परसेंटेज, जिसको और क्या लिख सकते हैं, 7 1/7 परसेंटेज। अगर है हमारा 1/15 तो ये होगा हमारा 6 2/3 परसेंटेज, जिसको लिख सकते हैं 6.66 परसेंटेज। अगर 1/16 है तो ये होगा हमारा 6 1/4 परसेंटेज, जिसको लिख सकते हैं 6.25 परसेंटेज। इतने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन याद होने चाहिए अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन में दिया है 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 252 पास, द पास परसेंटेज, ये पास है, द पास परसेंटेज इज। सो पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमारे कितने कैंडिडेट्स पास हुए, 252 कैंडिडेट्स। टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, 270। सो 252 अपॉन 270 इंटू 100। ठीक है, ये एक जीरो और एक जीरो यहाँ कैंसल, 9 3 जा, और ये कितना हो जाएगा, 9 28 जा। ठीक है, अभी ये क्या आ गया, 280/3, तो 3 9 जा 27 होता है, कि बचा कितना 10, फिर 93 1/3 परसेंटेज। सो हमारा आंसर कौन सा है, डी वाला, 93 1/3 परसेंटेज, डी वाला। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर EC are there in 8 liters of a 20% solution। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर EC are there। सो EC कितना है लीटर्स में हमें निकालना है। टोटल सॉल्यूशन 8 लीटर्स का सॉल्यूशन था, जिसकी स्ट्रेंथ क्या थी, 20%। 20%, तो हमारा 20% ऑफ 8 लीटर इज प्योर EC। तो ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये जाएगा 1.6 लीटर, तो आंसर हमारा सी वाला होगा, 1.6 लीटर्स। If 35% of a number is 12 less than 50% of that number, then the number is। So हमारे पास कोई x नंबर है जिसका 35%, वो क्या है, x के 50% से
कितना लेस है? सो जो कोई भी नंबर है x, उसका 35% इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर। सो अगर हम 50% में 12 माइनस करते हैं तो हमारा 35% आएगा। तो 35% को इस साइड भेजेंगे, 12 को उस साइड, सो हमारा आएगा 15/100 x इज इक्वल टू 12। ये 3 5 जा, ये 4 जा 5, 20 जा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80। सो नंबर कौन सा था? 80 था। The sum of two numbers is 2490. If 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other, then the numbers are. So यहाँ पे x plus y, ये हम मान लेते दो नंबर है जिनका समीशन कितना है? 2490 रुपीज, मतलब 2490। अब यहाँ पे दिया वन नंबर 6.5% ऑफ वन नंबर इक्वल टू 8.5% ऑफ the other. So 6.5% of x is equal to 8.5% of y, means 65x is equal to 85 by, ये 5 से कटेगा, ये 13 में, ये 17 में। So x is equal to 17/13y। ठीक है। Now x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 17 + 13 मीन्स 30y/13 इज इक्वल टू 2490। सो ये गया 83 टाइम्स में। सो जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 39 और 179, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 179 इंटू 17/13। सो ये कटेगा 83 टाइम्स में, और 17 3 जा 51, 5 यहाँ पे आएगा, और 136 + 5 141। सो हमारा जो आंसर होगा 1079 एंड 1411। सो 1411 और 1079। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। सो यहाँ दिया है इफ वन नंबर इज 80% ऑफ द अदर and sum of their square is 656. This is sum. Then the numbers are. So मान लेते कि हमारा एक नंबर x है और दूसरा नंबर है 80% ऑफ x, जो कि है 0.8x। अब इनका स्क्वायर का समीशन, उसकी वैल्यू होगी 656। अब इनका समीशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 0.64 एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.64 इज इक्वल टू 656। ठीक है, कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? ये होगा 4 टाइम्स में। बेसिकली 4 टाइम्स में ही जाएगा, 4 टाइम्स में आई थिंक नहीं जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, 164 इंटू 100, 4 से करते हैं 41, 1 और 164। अब ये 41 4 जा, सो ये हमारा आ गया 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई हमारी 20। तो 20 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी। तो हमारा आंसर कौन होगा? सी। ठीक है। A person's salary has increased from 7200 to 8100. What is the percentage increase in his salary? तो कितने परसेंटेज की इंक्रीज हुई? 8100 माइनस 7200 डिवाइड बाय 8100 इंटू 100। ठीक है, तो कितने का इंक्रीज होगा? ये घटा यहाँ से 900 मीन्स 100/9।
increase will be 1 by 9 is equal to 9 18 11% approx. Answer should be the 11%. But are we doing some kind of mistakes? A person salary has increased. Okay, sorry. Actually, the here it will come 7200. ठीक है? So this will be 8. So it will be 12.5%. हमको इंक्रीज बताना है. अ पर्सन सैलरी इंक्रीज, तो पहले उसकी सैलरी थी 7200, फिर हो गई उसकी सैलरी 8100. तो कितने का डिफरेंस आया? 900 का. और इनिशियल सैलरी कितनी थी? 7200. सो इंक्रीज में हमारी कितनी आ गई? 12.5%, विच विल बी डी ऑप्शन. If the price of the petrol is increased by 20%, by what percentage consumption should be decreased by the customer if the expenditure on the petrol remains unchanged? So मान लेते हैं पेट्रोल का प्राइस 100 है, ठीक है. अब उसका प्राइस चेंज होके 120 हो गया. बेसिकली पेट्रोल का प्राइस 100 ही है और चेंज होके 120, पर कंजप्शन सेम रहना चाहिए. ओके, सो जो हमारा कंजप्शन होगा वो कितना होगा? वो होगा 100 minus 120 means 20. So 20 upon 120 into 100. It will be 600 by 6, which will be 16.66%. So जो हमारा एक्सपेंडिचर है, सॉरी कंजप्शन है, वो 16.66% से डिक्रीज होना चाहिए. And the price of an article 100 rupees increased by 10, then again its price increased by 10. How much is increase in total price? So successive percentage का फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे. सक्सेसिव परसेंटेज का होता है a परसेंटेज प्लस b परसेंटेज प्लस ab अपॉन 100%. ठीक है. सो a हमारा कितना है? 10, b 10 है. सो 20 प्लस 100 by 100%, which will be 21%. So how much is increase in total price? Which will be 21% of 100. So 121 by 100. So हमारा आंसर जो होगा वो होगा 121, which will be option number D.